हेलो, वेलकम 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 टू द क्लास। सबसे पहले थैंक यू सो मच। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज वॉइस। वॉइस सबसे पहले वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। अब वॉइस की सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। व्हाट इज द वॉइस? वॉइस होता क्या है? हम स्टार्ट करते हैं किससे? डेफिनेशन से। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज इट्स कनेक्शन टू द सब्जेक्ट। वॉइस में इसका डायरेक्टली कनेक्शन किससे होता है? सब्जेक्ट से। तो अब हम बात करेंगे वॉइस की। तो वॉइस के कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वॉइसेस। फर्स्ट है एक्टिव वॉइस, सेकंड इज पैसिव वॉइस। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या है? द वर्ब शोज दैट सब्जेक्ट डज समथिंग। ये इस चीज को दिखाता है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट ने कुछ किया है, एंड पैसिव वॉइस क्या दिखाएगा कि समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट को कुछ किया गया है। पहले सब्जेक्ट ने क्या था, अब किसी सब्जेक्ट को कर दिया। दैट इज पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं छोटा सा। राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। अब राम क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? एस। एंड ए लेटर क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। अब हम अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि इसका जो सीधा सीधा डायरेक्टेड कनेक्शन किसके साथ होता है? सब्जेक्ट के साथ होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या थी कि सब्जेक्ट ने कुछ किया। तो एक्टिव वॉइस में देखो, राम ने क्या किया? एक लेटर लिखा। ठीक है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। एक एक करके रूल भी समझते चलेंगे। पहले एक बार एक एग्जांपल देख लो। ए लेटर इज रिटन बाय राम। पहले राम ने क्या किया था? लेटर लिखा था। और पैसिव वॉइस में क्या किया कि लेटर तो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा डन किया गया? राम के द्वारा। पैसिव वॉइस की डेफिनेशन भी क्या हो गई? डन हो गई। तो अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके हर एक रूल को समझते चलेंगे धीरे धीरे। तो अब हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं वो कैसे बने होते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से। नाउ कमिंग टू द सम रूल्स, सम बेसिक रूल्स जो हमें हर एक वॉइस में फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, when we change active voice into passive voice, we change subject into object and object into subject and अब हमें इसमें क्या करना है, हम आपको यहाँ तक बताती हूँ मैं एक बार। जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होंगे तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, और वाक्य को हम किससे जोड़ेंगे? एक प्रीपोजिशन से। किससे? प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम? बाय का। किसका करेंगे? बाय का। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वी यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द पैसिव वॉइस। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस बात में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमेशा कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, दोनों के दोनों किसी में कन्वर्ट होंगे थर्ड फॉर्म में। अगर थर्ड फॉर्म है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब आते हैं कुछ टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस, लाइक जैसे कि प्रेजेंट टेंस हो गए सारे, फिर पास्ट टेंस आएंगे, फिर फ्यूचर टेंस आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर तो रहेगा, बट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और वाक्य को हम किससे ऐड करेंगे? बाय से। किससे जोड़ेंगे? बाय से। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो रिटन के बाद हमने वाक्य को किससे जोड़ दिया था? बाय से। तो अब बारी आती है कॉन्टिन्यूस टेंस की। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आता है? इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम लोग। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इज एम आर को तो इज एम आर रहेगा, ये तो बोलेगा कि भाई मैं तो चेंज नहीं होने वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आईएनजी बोलेगी कि भाई मैं तो बीइंग में चेंज होने वाली। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लगाएंगे इज एम आर। सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और उसके बाद बात आती इज एम आर के बाद ही क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बाय। और फिर हमने जो सब्जेक्ट छोड़ा था, सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब बारी आती है
परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैज जब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब हम इसके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके साथ सिर्फ एक ही चीज जोड़नी है, वो क्या है, बीन है। जब भी सेम रहेगा, साथ में बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहने वाला है, सिंपल। अब रह गया एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या चेंजेस होंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो इसमें कोई चेंजेस, नो चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसका तो हो ही गया, राम राइट्स ए लेटर। अब इज एम आर वाला एक लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, शी इज कुकिंग फूड। अब इसमें हम देखेंगे दिस इज द सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब हमारी, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। हमने अभी भी बताया कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले उठा लिया द फूड, द फूड। अब फूड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, क्या लगाएंगे, इज, द फूड इज। आईएनजी अब बच गया क्या, आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई, तो आईएनजी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बीइंग में। द फूड इज बीइंग। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। वाक्य को हम जोड़ेंगे प्रीपोजिशन बाय से, बाय हर। एज इट इज हम एक इसका लेते हैं हैज के साथ, कि फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, क्या, he has done his work। अब हम इसमें देखेंगे दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब हम पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो क्या रहेगा, his work। अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज है भी रहेगी, बस इसके साथ बीन लग जाएगा। हिज वर्क हैज, क्योंकि दिस इज द सिंगुलर, हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, इसको ऐसा कैसा रख दो, हैज बीन डन बाय ही क्या है, सब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। तो वाक्य कैसे बन गया हमारा, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। तो एक एग्जांपल इसका हो गया, तीनों का एक एग्जांपल हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। थैंक यू।